हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेडरल बोर्ड क्लास 9 का पास्ट पेपर और ये 2022 का पास्ट पेपर है। हम डिस्कस करेंगे और स्पेशली ये भी आप जहन में रखें, ये हार्ड एरियाज़ के लिए है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर। उससे पहले हमने कुछ पेज के स्टार्टिंग में या पेपर के स्टार्टिंग में जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम समझेंगे। सबसे पहले तो हमारे सामने सबसे पहले रोल नंबर है, तो यहाँ पे आपका 7 डिजिट नंबर होगा। तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डिजिट्स होंगे, तो उनको आपने यहाँ पे नीचे जो दिए गए बबल्स दिए गए उनको फिल करना है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे थर्ड नंबर पे मेरा 7 है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ से ढूंढूंगा 7 कहाँ पे है, 7 यहाँ पे है, तो मैंने यहाँ पे फिल किया। तो इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, फिल करना है। ठीक है, हर बॉक्स के नीचे जो नंबर होगा उसके मुताबिक आप लोगों ने फिल करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ जो है आंसर शीट नंबर, जो आपको आंसर शीट देते हैं उसका नंबर आपने इधर लिखना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन एमसीक्यूज़ पेपर और आंसर शीट जो सब्जेक्टिव के लिए होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, वो एक ही दोनों के ऊपर वो आंसर शीट नंबर होना चाहिए। साइन ऑफ कैंडिडेट, यानी आप लोगों ने अपना साइन करना है। फिर उसके बाद जो है साइन ऑफ इन्विजिलेटर ने साइन किया है या नहीं, ये चीज़ें भी देखना है। फिर आप लोग अपना पेपर जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक हो गया, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने देखना है कि क्वेश्चन क्या है, हमने गौर से पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है फिल द रेलिवेंट बबल अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। तो यहाँ पे 4 बबल्स दिए गए हैं। बबल्स के मुताबिक बारे में आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ से अगर आप लोगों ने 2 सेलेक्ट किया तो आप लोगों का आंसर गलत होगा। ठीक है, 2 सेलेक्ट नहीं करना है, काटना नहीं है, एक बार सही से सोचना है, फिर आप लोगों ने भरना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, माई अंकल हैज़ बीन लिविंग इन अमेरिका फॉर पास्ट 30 ईयर्स विच टेंस हैज़ बीन यूज्ड इन द सेंटेंस। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है तो विल होना चाहिए, विल इस सेंटेंस में। पास्ट परफेक्ट है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए, यहाँ पे वो भी नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज़ प्लस आई एन जी, हैज़ प्लस बीन प्लस आई एन जी होना चाहिए, तो हैज़ बीन आई एन जी यहाँ पे है, और आई एन जी लिविंग में आई एन जी भी है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हेड प्लस बीन प्लस आई एन जी होना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी कहेंगे हम, या ये तीसरे नंबर पर जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। सेट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बैक्टीरियम, सॉरी सेलेक्ट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बैक्टीरियम। तो इसका प्लूरल फॉर्म क्या है, बैक्टीरियम्स है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है या यम है, तो बैक्टीरिया है। ठीक है, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पे हमारा है, हम अभी देखते हैं थर्ड पे। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा इसको, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जाते हैं। ठीक है, यू हैव अ ग्रेट टैलेंट फॉर म्यूजिक, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अभी टैलेंट कौन सा वर्ड है, सामने क्या दिया गया है देखते हैं। ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है। टैलेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम इसको फील कर सकते हैं, इसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर उसके बाद इट वॉज अ सिंबलिक जेस्चर टू शो द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन पावर। एंटोनम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इज एंटोनम, तो एंटोनम इज यहाँ पे प्राइड है, तो मुझे लगता है यही होगा, सुटेबल है। फिर इसको इंटेलिजेंस, विजडम, काइंडनेस, तो ये सारे एंटोनम इसका अपोजिट होना चाहिए, तो प्राइड इज बेस्ट सुटेबल। ठीक है, his heart is overflowing with the profound compassion of humanity. Write the synonym of the underlined word, इसका synonym लिखना है, तो sympathy यही करेक्ट है, लेकिन आगे भी पढ़ते हैं। ठीक है, sympathy, cruelty, hatred या wisdom, तो sympathy is the correct answer. I am told he has got into hot water and needs to save himself, meaning of the underline idiom is, ये एक hot waters is actually an idiom. so what is the meaning of this idiom, इसका क्या मतलब है, तो हमारे पास जो है इन फ्लाइट या इन पावर्टी और इन ड्राउनिंग और इन ट्रैवल, ये मुश्किल में होना, मुसीबत में होना, इन ट्रैवल। ठीक है, यही होगा। तो 7 अभी हम करते हैं, आई विल स्क्रॉल इट डाउन, देन विल वी आर गोइंग टू डू 7, राइट। 7, okay, question number 7. Mrs. Andrew is Mrs. Andrew is a fox. You should beware of her. In this sentence, fox refers to a dash person. अभी देखो,
ये यहाँ पे कह रहे हैं कि एंड्रयू इज़ अ फॉक्स, ये एक फॉक्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, इस सेंटेंस को देख के हमने करना है। यहाँ पे स्लाई होगा, फुलिश होगा, डेंजरस होगा, हार्मफुल होगा। तो हमने खुद का ख्याल रखना है, तो इसका मतलब ये डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो ये डेंजरस हो सकता है, दिस इज़ द डेंजरस person. You can choose the person you like, dash you like, to share the ideas with you. Choose the best option. That तो पर्सन के साथ यूज़ नहीं करना चाहिए। whom हम यूज़ कर सकते हैं, which यूज़ नहीं कर सकते, who कर सकते हैं लेकिन वो प्लूरल के साथ करेंगे, यहाँ पे सिंगुलर है। ये कर सकते हैं, सिंगुलर भी के साथ who भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सूटेबल जो है हमारा क्या है, whom है, ठीक है। 9, which one of the following sentence has the use of transitive verb? transitive verb वो है जिसका ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। he spoke the truth, इसमें ट्रांजिटिव वर्ड है, ये सेलेक्ट करेंगे। आगे भी पढ़ते हैं, द सन शाइन्स, द सन शाइन्स है तो सन शाइन्स में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये गलत है। द बॉय लाफ्स, ये तो है ही इंट्रांजिटिव। बर्ड्स फ्लाई, ये भी इंट्रांजिटिव है। अभी यहाँ पे हमारे पास ये ठीक हो गया। तो अभी क्वेश्चन नंबर 10 पे हम जाते हैं। 10 में क्या है देख लेते हैं। 10 में हमारे पास है, वी हैड टी डैश 4 o'clock, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। तो आप लोगों को पता है प्रीपोजिशन हम जो है टाइम के साथ एट यूज़ करते हैं, यहाँ पे एट फर्स्ट में है, एट 4 o'clock, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा ठीक है, 1 ठीक है, ए ठीक है, ठीक है, ये 8 होना चाहिए। दे डैश द फ्रेंच कोर्स, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। हैव नॉट स्टार्ट, हैव नॉट स्टार्टिंग, नॉट स्टार्ट, हैव नॉट स्टार्टेड, तो ये सेंटेंस को करेक्ट स्ट्रक्चर सही देता है, तो ये ठीक होगा। माई निफ्यू लिव्स डैश अमेरिका, ऑन अमेरिका, एट अमेरिका, इन टू अमेरिका, इन अमेरिका, तो इन अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज हमारे पास नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल सेंटेंस। इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा है, शी स्पीक्स गुड इंग्लिश, ये तो सिंपल है ही। तो आगे क्या क्या है देखते हैं। मेन पर्पज, पर्पज इज मेन प्रपोजिस बट गॉट डिस्पोजिस, तो यहाँ पे बट यूज़ हुआ तो ये नहीं है। लिसन केयरफुली एंड टेक नोट्स, ये भी नहीं है, एंड यूज़ हुआ है। और यहाँ पे भी एंड यूज़ हुआ है, ये भी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो हम जाएंगे अभी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्या है देखते हैं। 14, हानिया इज़ द डैश गर्ल इन हर क्लास, चूज़ द करेक्ट आंसर। हमें सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास, मोर इंटेलिजेंट तो नहीं, द लग गया है, तो द के साथ सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या है, इंटेलिजेंट, ये है मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये होगा, ठीक है। पाकिस्तान हैज़ वन द मैच, चूज़ द करेक्ट पैसिव वॉइस, तो इसमें से इसका करेक्ट पैसिव वॉइस कौन सा है, तो हैज़ वन है तो फिर हैज़ बीन वन होना चाहिए। द मैच हैज़ बीइंग, बीइंग तो नहीं होना चाहिए। द मैच हैड बीन, हैड भी नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हैज़ है, ठीक है। द मैच वॉज भी गलत है। फिर उसके बाद द मैच हैज़ बीन वन बाई पाकिस्तान, तो इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या है, ठीक है, हमने चूज़ किया, ठीक है। So thank you for watching the video. Thank you so much.